आलमी रिपोर्ट्स देखी जाएं तो दुनिया भर में सालाना तकरीबन 2 करोड़ अफराद हैं जो दिल की बीमारियों के बायस जान से हाथ धो बैठते हैं, जबकि दुनिया में होने वाली जो कि कुल अमवात का तकरीबन 32% बनता है। पाकिस्तान में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब है, जहाँ एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल 4 लाख के करीब अफराद सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। खतरनाक पहलू ये है कि अब 20 से 40 साल की उम्र के नौजवानों में भी दिल की बीमारियों के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और माहिरीन का कहना है कि दिल के दौरे के बाद पहले 60 मिनट, जिसे तिब्बी ज़बान में गोल्डन आवर कहा जाता है, मरीज़ की ज़िंदगी और मौत का फैसला करने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी रोज़मर्रा खुराक, ब्लड प्रेशर और तर्ज ज़िंदगी में मामूली तब्दीलियाँ लाएं तो कबल अज़ वक्त हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। इन्हीं तमाम हक़ाइक़ पर बात करने के लिए आज हमारे शो में मौजूद हैं माहिर अमराज़ दिल डॉक्टर ज़ीशान गौस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, जैसे कि हमने इंट्रो में बात की कि आजकल जो दिल का मरज़ है ना वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हार्ट अटैक तो बहुत कॉमन हो गए हैं और 30 साल का नौजवान कहा जाता है कि वो तो स्टिल यंग, बट पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो 30 का है, 32 का है, 33 का है, उसको दिल के दौरे पड़ रहे हैं और उससे वो अपनी जान की बाजी हार रहा है। इसकी क्या वजह है सर, ये क्यों बढ़ रहे हैं केसेस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ये जो बात कही है, आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। जब हम स्टूडेंट्स थे, पढ़ रहे थे मेडिकल में, उस वक्त जो हम देख रहे थे ट्रेंड्स जो थे, हार्ट अटैक 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को होता था, 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को होता था। लेकिन अब पिछले कोई 10-15 सालों में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ चेंजेस हुई हैं हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी ज़िंदगी में, जिससे अब ये ट्रेंड चेंज हो के 20 साल से लेके 50 साल तक लोगों को ये हार्ट अटैक की वजह से अमवात और उसका ज़्यादा होना, वाक़ होना ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं हमारे पास जो हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ चूँकि रिसर्च का इतना कल्चर नहीं है पाकिस्तान में, बाहर तो बहुत ज़्यादा कल्चर है, पाकिस्तान में इतना कल्चर नहीं है, लेकिन हम अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे ये मुशाहिदा कर रहे हैं कि ये जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हुई हैं, हमारा खुराक में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, उसकी वजह से ये ट्रेंड्स काफ़ी हो गए हैं। हमने जो यंगेस्ट लोगों में स्टैंड डाले हैं वो 25 साल की उम्र में भी डाले हैं, जिनको मेजर हार्ट अटैक के साथ आए हैं। 22 साल के एक लड़के को भी हमने स्टैंड डाला है। तो ये रीजंस हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल इसको स्टडी भी किया होगा, उनकी हिस्ट्री भी ली होगी। क्या किस नतीजे पे आप पहुंचे हैं, क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं? देखिए, इसमें मैं जो पहले आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि ये होता क्यों है हार्ट अटैक। ये हमारा कुछ चीज़ें होती हैं जो जीन्स में होती हैं, जिसको हम बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के जीन्स में है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो उसके जीन्स में ये बीमारी चली आ रही होती है। वो कभी ना कभी अपने आप को मैनिफेस्ट करती है किसी स्टेज पे, ज़िंदगी की स्टेज पे। उसके साथ ऐड ऑन जो चीज़ें हैं, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें स्मोकिंग है, ईटिंग हैबिट्स है, वो जब सारी इकट्ठी होती हैं तो हार्ट अटैक अगर 50 साल की उम्र में होना है, अगर हमारा ये चीज़ें एहतियात नहीं करते तो वो 25 साल की उम्र में होना शुरू हो जाता है। अच्छा। एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से दिल की जो शरियानें हैं, नालियाँ हैं, जिसको हम आर्टरीज़ कहते हैं, 3 नालियाँ अल्लाह ने बनाई हैं जो कि ब्लड दिल को ही सप्लाई करती हैं। उनमें एक प्रोसेसिंग शुरू होती है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल या चर्बी वाले अज्जा हैं वो उधर जमा होना शुरू होते हैं। उसमें कभी एक टीयर आता है जिसको प्लेक रप्चर बोलते हैं। टीयर की वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जो ही ब्लड क्लॉटिंग होती है, सारी नाली 100% अक्लूड हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसको मेजर हार्ट अटैक कहते हैं। उसमें ये सारी रीजंस हैं। उसको फ़ौरन खोलना, जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि जो फर्स्ट फ्यू आवर्स हैं, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं टाइम इज़ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज़ द मसल ऑफ द हार्ट, कि जितना जल्दी उसको खोला जाए। हम पहले डेढ़ घंटे में, जो मरीज़ के हॉस्पिटल में पहुंचने से लेकर नाली को खोलने तक, जिसको हम डोर टू बैलून टाइम कहते हैं, अगर 90 मिनट्स के अंदर हॉस्पिटल से, अगर कोई दूर है, अगर हॉस्पिटल के अंदर है, 60 मिनट्स के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर नाली खुल जाती है, तो वो चीज़ें 100% रिवर्स हो जाती हैं, कोई डैमेज परमानेंट नहीं होता। अच्छा, पहले पता कैसे चलेगा कि ये दिल का दर्द है, या अगर कोई 25 साल का है या 30 साल का है, उससे कहाँ लगेगा कि मुझे कोई दिल का मसला हो सकता है? क्योंकि यही तासुर है कि जो दिल के अमराज हैं वो आपको 40 के बाद, 50 के बाद होते हैं। तो एक यंग बंदा है, उसे कैसे पता चलेगा कि ये अब अलार्मिंग सिचुएशन है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इसके सिम्टम्स, जो टिपिकल हार्ट अटैक है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। लेकिन मेरी बात को ये भी ज़रूर समझा जाए
ये जो सिम्टम्स आती हैं ये 75% लोगों में टिपिकल सिम्टम्स आती हैं। 25% लोगों में विदाउट सिम्टम्स भी हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा। जिसको मैदे का दर्द समझते रहते हैं, जिसको मस्कुलर पेन समझते रहते हैं, वो एक्चुअली हार्ट अटैक होता है। बहुत से लोग मिस करते हैं और 30% हमारी अमवात इसी वजह से होती हैं कि वो दर्द दिल का होता है, समझ किसी और चीज़ का रहे होते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते और वहीं रास्ते में या घर में उनकी अमवात हो जाती हैं। जो टिपिकल सिम्टम्स हैं इसके वो ये हैं, सेंट्रल चेस्ट पेन, जो सीने के दरमियान में बड़ा सीवियर किस्म का चेस्ट पेन होता है। जो मरीज़ हमें बताते हैं वो ऐसे बताते हैं कि ये ऐसे दर्द है जैसे हमारे सीने पे किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रखा हुआ है। अच्छा। जैसे ईंटें बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं, वो समझ नहीं आती, डिफ्यूज़ पेन होता है, दर्द को लोकलाइज नहीं कर सकते इसमें। और मस्कुलर पेन में यूजुअली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्लिनिकली कि जो मस्कुलर पेन होता है उसको लोग बताते हैं कि इस एक जगह पे फिंगर पॉइंटिंग साइन कि एक जगह पे ये चुबक सी हो रही है, ये दर्द हो रहा है, वो मस्कुलर पेन होता है। लेकिन जो कार्डियक होता है यूजुअली डिफ्यूज़ पेन सारे सीने में, वो लोकलाइज नहीं कर सकता बंदा कि कहाँ पे है। उसके बाद उसकी रेडिएशन होती है लेफ़्ट आर्म में, बाज़ औक़ात वो लेफ़्ट आर्म में चला जाता है उसकी रेडिएशन, बाज़ औक़ात नेक और जॉ में जाता है। ये टिपिकल सिम्टम्स हैं जो कि रिलीव नहीं हो रही होती। ये तो जब मेजर हार्ट अटैक हो जाए उसके सिम्टम्स हैं। बाकी जो एंजाइना है वो यूजुअली ये होता है कि जो ही बंदा एक्सर्शन करता है, एक सर्टन स्पेसिफिक एक्सर्शन होती है कि उससे पहले पहले बंदा ठीक है, जो ही एक्सरसाइज शुरू करता है, तेज़ तेज़ चलता है, वॉक शुरू करता है, तो उसके बाद उसको चेस्ट पेन इसी तरह की शुरू होती है, सेंट्रल स्फीयर चेस्ट पेन दैट रेडिएट्स टू द लेफ्ट आर्म एंड जा। और जो ही वो रुक जाता है, थोड़ा सा बैठ जाता है, रेस्ट करता है, तो उससे वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये टिपिकल सिम्टम्स हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए जो मस्कुलर पेन या दूसरे पेन्स हैं उसके साथ, और कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर से रब्ता करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा भी है हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे नौजवान हैं जो कि दिल के मसले की वजह से जिनकी डेथ भी हुई है। मेरे अपने एक दोस्त, उनकी डेथ हुई और डॉक्टर ने उन्हें ये बताया कि जब वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था आखिरी वक्त में, कि इन्हें पहले भी 2-3 बार कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन चूंकि ये यंग थे, इन्हें उस तरह से फील नहीं हुआ, तो इन्हें इसलिए पता ही नहीं चला। तो हमें ये बताइए कि वो कौन सी ऐसे मसाइल होते हैं जिस पे हमें फौरी जो है वो अलर्ट हो जाना चाहिए, जो कि किसी बड़े मसले की निशानदही कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक की तरफ से वार्निंग साइंस आते हैं जी। और ये हार्ट का मसला सडन कह सकते हैं कि इसकी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे वार्निंग साइंस आते हैं जिनको यूजुअली इग्नोर किया जाता है। उसके बाद वो स्टेज आती है जिसके बाद रिवर्सिबल नहीं होती। देखें, एक चीज़ याद रखें, यंग लोगों में जब भी हार्ट अटैक होता है उसमें सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है उस बंदे की निस्बत जो कि एज जिसकी ज़्यादा है। वो सीवियर हार्ट अटैक होता है तो उसमें हमें और एग्रेसिव जाना पड़ता है। इसकी जो आपका सवाल था कि हमारे वार्निंग साइंस क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो ये है कि हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें, जिसमें हमें वक्तन फ़वक्तन चेक करना चाहिए। हमारे एक रिस्क स्कोर्स की टेबल है, चार्ट्स हैं अवेलेबल, नेट पे भी अवेलेबल हैं। वो रिस्क स्कोर्स अपना हर बंदे को कैलकुलेट करना चाहिए कि अगले 10 साल में, वो एक प्रिडिक्शन है कि अगले 10 साल में इन फ़लाँ बंदे को हार्ट रेट होने के कितने चांसेस हैं। अगर 10% से ज़्यादा हों तो उसमें बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सीटी स्कैन है, जिसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है, जिसमें एकोकार्डियोग्राफी है। तो ये टेस्टों से हमें बड़ा इजीली पता लग जाता है कि ये किस स्टेज पे हैं और अगले 10 सालों में इन फलां बंदे के हार्ट अटैक होने का चांस कितना है। उसके मुताबिक उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में जी। तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिनको हम कहते हैं मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। नॉन मॉडिफाइबल हमने एज करना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हमने कोई किसी को शुगर है, शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं होती अब तक की रिसर्च के मुताबिक। और किसी के जीन्स में है हार्ट का मसला, वो नहीं रोका जा सकता। मॉडिफाइबल ये है, कोई बंदा स्मोक कर रहा है, वो अपने साथ खुद जुल्म कर रहा है, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, उसको बिल्कुल चेंज करना चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ ये चेंज कर सकते हैं, हमारे अपने हाथ में दी अल्लाह ने चीज़। हमारे ईटिंग हैबिट्स हैं, वो हमें बेहतर करनी चाहिए, वो हमारे अपने हाथ में है। तो मॉडिफाइबल को हम चेंज कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल को हम चेंज नहीं कर सकते। उस पर हम वर्क करें, बहुत ज़्यादा वर्क करें, अपनी असेसमेंट वक्तन फ़वक्तन करवाते रहें।
लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जी। करवाते रहें, जिससे हमें पता लग जाएगा कि रिस्क कितना लास्टली है। डॉक्टर साहब हमें ये बता दें कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे नुस्खे भी शेयर कर रहे होते हैं कि जी दिल के आपके जो भी मसले हैं, नालियाँ जो हैं वो साफ़ हो गई, कंजेशन हो गई है, तो आप ये चीज़ इस्तेमाल करें तो वो सारे मसले आपके हल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे सारे रास्ते। तो बताएं कोई ऐसी चीज़ें वाकई एग्जिस्ट करती हैं कि जो आपके दिल की जो नालियाँ हैं जो जा रही हैं वो साफ़ हो सकती हैं, उसमें अगर कोई कोलेस्ट्रोल है या जिस तरह से आपने कहा फैट है वो बिल्कुल वहाँ से वाइप आउट हो सकता है? नहीं, ये असल में सोशल मीडिया के दौर में असल बात और फेक बात में डिफ्रेंशिएट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जी। देखिए, एक्चुअली जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका, वो हमसे इस मामले में बहुत ज़्यादा सियाने भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। जी। तो हमारा तो ये वाला जो नॉलेज है वो सारा वहीं से आ रहा है। बिल्कुल तो ठीक है। वो हमें अब तक की जो तहकीक है उसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है जी जिसमें कोई ऐसा करके कोई साफ़ कर दी जाए या फूंक मार के साफ़ कर दी जाए। तो जी। इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। देखें, हमें जो इल्म है उसकी तरफ जाना चाहिए और जो नॉर्मल तरीका है उसके मुताबिक अपनी असेसमेंट करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, उससे चीज़ें ठीक रहेंगी। हमें अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं चाहिए, आसान रखनी चाहिए। बिल्कुल ज़िंदगी को आसान ही रखना चाहिए, लेकिन अपना लाइफस्टाइल जो है उस पर बड़ा आपको फोकस तवज्जो भी देनी करना चाहिए। चाहिए, उसको अच्छा रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।